नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण की, जो मंगलवार यानी 17 फरवरी को लगने जा रहा है। हालांकि ये भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन ज्योतिष के नजरिए से सूर्य ग्रहण पर जो संयोग बन रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। आज आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण की वजह से भारत में सूतक के विधि विधान क्यों लागू नहीं होंगे और इस दौरान ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए किस तरह पूजा पाठ करना है। आसमान में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा देखने के लिए पूरी दुनिया में लोग उत्सुक रहते हैं, लेकिन इसका किस्मत कनेक्शन क्या है और अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रहण के दिन होने जा रहे संयोग से। फागुन महीने की अमावस्या को साल का पहला सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और ये महाशिवरात्रि के बाद और होली के बीच होगा। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक लागू नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसका प्रभाव नहीं होगा। कुल 4 घंटे और 31 मिनट तक सूर्य ग्रहण रहेगा और जानकार मानते हैं कि इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए पूजा करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण को लेकर क्या एहतियात बरतना है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। आसमान में जब सूरज नजर नहीं आएगा, उसका तेज चांद के पीछे छिप जाएगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। सूरज की रोशनी गोल किनारों पर इतनी दिखेगी कि आसमान में आग का छल्ला बन जाएगा। तब दुनिया देखेगी साल का पहला सूर्य ग्रहण और ठीक ऐसा ही अद्भुत नजारा। 17 फरवरी को भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3:26 पर सूर्य ग्रहण आरंभ होगा, जबकि ग्रहण का समापन 7:57 पर होगा। अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव नजर आएगा, लेकिन ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। इसीलिए सूतक काल के नियम भी भारत में लागू नहीं होंगे। सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इस कारण से इसका धार्मिक दृष्टिकोण से कोई महत्व नहीं है। सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से इसका प्रभाव है। इसलिए यदि हम एकांत भाव से मंत्र जप करते हैं इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के, तो उसके ऊर्जा का प्रवाह सकारात्मक रूप से प्राप्त होगा और मंत्रों की सिद्धि हो सकती है। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं नजर आएगा, इसीलिए इसका सीधा असर भी यहाँ नहीं होगा। लेकिन ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि सूर्य ग्रहण की घटना चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इसका असर व्यापक होता है, क्योंकि सूर्य तो एक ही है। बेशक सूतक नहीं लगने से मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे, गर्भवती महिलाओं के लिए भी चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रहण के आमतौर पर जो प्रभाव होते हैं उनसे बचने के लिए उपाय जरूर करने हैं। जानकारों के मुताबिक ग्रहण काल के दौरान सूर्य देव या शिव जी के मंत्र का जाप करें, चाहे तो गुरु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रहण काल में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी किया जा सकता है और ग्रहण के बाद सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। फागुन अमावस्या के दिन स्नान और दान का भी विशेष धार्मिक महत्व है। ये तिथि खास तौर पर पितरों के निमित्त संस्कारों के लिए समर्पित है। इस दिन आप स्नान के बाद अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, दान, श्राद्ध, कर्म आदि कर सकते हैं। फागुन की अमावस्या और उसी दिन सूर्य ग्रहण, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये सूर्य ग्रहण कई वजहों से खास माना जा रहा है। पहली बात तो ये कि ये ग्रहण कुंभ राशि और घनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है। इस तरह 64 साल बाद दुर्लभ योग बन रहा है, जब कुंभ राशि में सूर्य और राहु एक साथ होंगे। 37 साल बाद ऐसा होगा जब कुंभ राशि में 5 ग्रह एक साथ गोचर करेंगे, यानी सूर्य के साथ शुक्र, राहु, चंद्रमा और बुध सभी कुंभ राशि में होंगे। इसका असर कई राशियों के लिए बहुत शुभ हो सकता है, तो कुछ राशियों के लिए ये चुनौती लेकर भी आ रहा है। जानकार मानते हैं कि सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देने से इसका प्रभाव तो भारत पर नहीं होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण का राशियों पर प्रभाव कम से कम 3 महीने तक रह सकता है। इसीलिए अगले 3 महीने ज्योतिष के नजरिए से बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व होता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्यदेव सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनका असर सभी राशियों पर पड़ता है। ग्रहण की वजह से सूर्यदेव का तेज बाधित होता है, इसलिए स्वाभाविक है कि राशियों पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। इस साल के पहले सूर्यग्रहण पर ज्योतिषियों की पूरी नजर है। आइए समझते हैं कि वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें सूर्यग्रहण की वजह से लाभ होगा और किसे सावधान रहना होगा। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जिसका असर हर राशि और इस तरह हर आदमी पर पड़ता है। जब ऊर्जा के स्रोत सूर्य पर छाया पड़े तो माना जाता है कि असर व्यापक होगा। परिणाम शुभ भी हो सकता है और चुनौतीपूर्ण भी। 2026 के पहले और वलयाकार सूर्य ग्रहण को लेकर भी जानकारों की राय कुछ ऐसी ही है। कुछ राशियों के लिए ये बेहद शुभ है तो कुछ को सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। जानकार मान रहे हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण अच्छी खबर लेकर आ सकता है, क्योंकि आय के नए साधन बनेंगे। उनके लिए शोध और ज्ञान वृद्धि के लिए भी ये अच्छा समय होगा। अगर मेष राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो ज्यादा फायदा होगा। मेष राशि के लिए चाहे हम शेयर मार्केट की बात करें, चाहे लॉटरी की बात करें, चाहे सट्टा की बात करें, चाहे मैं पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसकी बात करता हूं, चाहे कहीं से आपका रुका हुआ धन इत्यादि लाभ की बात करता हूं, तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। ये ग्रहण आपके लिए गुड न्यूज लेकर के आने वाला है, पॉजिटिव न्यूज आपके लिए लेकर के आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। फागुन की अमावस्या को पड़ रहे इस सूर्य ग्रहण को जानकार कई मायनों में शुभ संयोग मान रहे हैं। कुछ राशियों को इससे लाभ भी होने की उम्मीद है। वृषभ राशि, जैसे वृषभ राशि के लोगों को नौकरी में लाभ हो सकता है। हालांकि जातकों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। बेहतर नतीजों के लिए उपाय है कि वो दुर्गा चालीसा पढ़े। 10th हाउस रिलेट करता है आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए सबसे शानदार रहने वाला, यानी जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ था या सैलरी का इंक्रीमेंट इत्यादि रुका हुआ था, या मैं अगर बात कर लेता हूं कि आप जॉब तलाश कर रहे थे या व्यापार शुरू करना चाहते हैं या व्यापार स्लो चल रहा था, तो इस ग्रहण के माध्यम से वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ जितनी रुकी हुई चीजें थी वो आपकी अब स्पीड पकड़ने वाली है, चलने वाली है। तो वृष के लिए भी ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। जरूरी नहीं कि सभी राशियों के लिए सूर्य ग्रहण अच्छा ही नतीजा लेकर आए। अब बात करें मिथुन राशि की, तो इस राशि के लोगों का नौकरी में ट्रांसफर संभव है और जानकारों के हिसाब से इनको निवेश में सावधानी बरतनी होगी। अगर जातक हरी वस्तु का दान करे तो ग्रहण का प्रभाव कम हो सकता है। मिथुन के लिए अगर आप कोई रिसर्च कर रहे थे तो वहां पर ऑब्स्टिकल्स आए, रुकावट आए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिज्म से थोड़ा सा मन भटकेगा, इस प्रकार की कंडीशन है, लेकिन उसको हम मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? जब मन भटके तो मुझे उस चीज को और अधिक करने की आवश्यकता होती। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इंद्री द्वार झरोखा नानाता पैठे सुर करें पयाना आवत दे कहीं विषय बयारी ते हट दे कपाट उघारी। तो हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान शंकर की आराधना ग्रहण के दौरान करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण मिले जुले प्रभाव वाला हो सकता है। जातकों को खर्चों पर काबू रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही उनको सेहत का भी खास ख्याल रखना होगा। इनके लिए शिव मंत्र का जाप करना लाभदायक होगा। कर्क राशि की अगर हम बात करें, हाँ, आपको ग्रहण के दौरान थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। आपके 8th हाउस के अंतर्गत ये ग्रहण का इंपैक्ट पड़ने वाला है। एक चीज बहुत अच्छी होगी, आपके लिए इन्वेस्टमेंट जो करेंगे उसका बड़ा शानदार लाभ होने वाला है। कुटुंब में चल रही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, लेकिन यह ध्यान रखना है कि अगले 15 डेज तक आपको वाहन सावधानी के साथ चलाना है। गाड़ी इत्यादि चलाने में जल्दबाजी नहीं करनी है और कोई भी जो रिस्क है, ऐसे रिस्क वाले प्लेस पर नहीं जाना है। भीड़ भाड़ वाले प्लेस पर जाने से बचने की आवश्यकता है। ज्योतिष के हिसाब से कुंभ राशि में सूर्य समेत 5 ग्रहों के मौजूद होने से इस दौरान कोई हैरान करने वाली घटनाएं भी हो सकती हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक, आर्थिक या राजनीतिक तौर पर उथल पुथल भी मच सकती है। लेकिन जहां तक बात है राशियों की, तो उन पर भी असर मिला जुला रह सकता है।
इसीलिए सिंह राशि के लोगों को इस दौरान संयम से काम लेना होगा, सेहत पर ध्यान देना होगा। बेहतर नतीजों के लिए उनको सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह दी गई है। कहा जाता है कि जो अभी सिंह राशि के ऊपर इस ग्रह का क्या प्रभाव रहेगा। सिंह राशि से सप्तम भाव में जो है सूर्य राहु का ग्रहण है, तो आप अपने गृहस्थी में बहुत ज़्यादा बैलेंस बना करके रखें, अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और परिवार में किसी भी प्रकार का कलह कलेश ना होने दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है सिंह राशि वालों के सप्तम भाव को जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और कोई भी पार्टनरशिप अगर आपकी किसी के साथ है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा जो है संभल करके चलें और उस पार्टनरशिप को तोड़े नहीं, क्योंकि इस ग्रहण के कारण आपके झगड़े झंझट हो सकते हैं। इसलिए आपको बड़ा संभल के चलने की आवश्यकता है और सूर्य की उपासना करते जाएं। सिंह राशि के बाद बात अब कन्या राशि की करेंगे। उनके लिए शिक्षा क्षेत्र में लाभ की उम्मीद है, साथ ही नौकरी में परिवर्तन के योग भी हैं। अच्छे नतीजों के लिए उन्हें शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। कन्या राशि की अगर हम बात कर लें तो उनके छठे भाव में आ रहा है, तो आपको कन्या राशि वालों को अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का इस ग्रहण के दौरान लोन इत्यादि नहीं उठाना, क्योंकि रोगी और ऋणी दोनों ही बनाता है जब छठे भाव में कोई ग्रह होता है और आपका रिपु भाव है तो शत्रु का तो नाश होगा, परंतु शत्रु प्रभावी ना हो जाए क्योंकि ग्रहण का वक्त है। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे झगड़े की संभावना बने। स्वस्थ रहने के लिए सूर्य मंत्र का जाप करें, अगर हो सके तो लाल फल जो है किसी को दान करें और किसी की शिक्षा में कुछ मदद कर दें और नौकरी में भी परिवर्तन के योग आपके ऊपर बन सकते हैं। भगवान शिव की उपासना अवश्य करें। तुला राशि के लोगों के लिए ये सूर्य ग्रहण मिला जुला असर लेकर आ रहा है। हालांकि उन्हें संयम का पालन करना चाहिए और फैसलों में जल्दबाजी से बचना चाहिए। ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए अगर माँ दुर्गा की आराधना करें तो फायदा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तुला राशि की अगर हम बात करें तो उसके पंचम भाव में ये ग्रहण आ रहा है, तो आपको सत बुद्धि का प्रयोग करना है, अच्छी बुद्धि का प्रयोग करना है और इस ग्रहण से बचने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें। दुर्गा के जो 32 मंत्र हैं, दुर्गा दुर्गा तिशमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गा निहंती, दुर्गा मापहा, दुर्गा माँ ज्ञानंदा, दुर्ग दैत्य लोका, दुर्गात्म स्वरूपणी, इस प्रकार से जो है माँ की उपासना करें। आत्म संयम रखें, क्योंकि सूर्य में ग्रहण है। जब तक आत्मा में संयम नहीं रखेंगे तब तक मानसिक अशांति आपको हो सकती है। ठीक इसी तरीके से वृश्चिक राशि के लोगों को तनाव से बचना चाहिए। उनके लिए भी स्थान परिवर्तन के योग हैं। इस राशि के लोग अगर हनुमान जी की पूजा करें तो उनको यकीनन फायदा होगा। वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में ग्रहण पड़ रहा है, तो चौथा घर आपका जो है आपका माता का हाउस है, आपके वाहन का हाउस है, सुख के साधनों का हाउस है। तो आपको बिल्कुल भी जो अपने साधनों को लेकर के कोई तनाव नहीं रखना, मन में तनाव नहीं रखना, अपनी माता का ध्यान रखना है। पूजा पाठ में आपको हनुमान जी की पूजा विशेष करके इस वक्त करनी चाहिए। और सूर्य की, और इस साल के जो राजा और मंत्री भी हैं गुरु हैं, और गुरु और मंगल दोनों ही आ रहे हैं और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य हैं, तो तीनों की उपासना इस वर्ष में आप करें, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए योगकारी जो ग्रह हैं वो भी जो है आप देखें कि मंगल और चंद्र और गुरु हैं। तो आपको तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं है, शांति से रहें और भगवान का ध्यान करते जाएं, भगवान का सुमरन करें और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं और सूर्य मंत्र जो है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लाल फल, लाल अनार का दान करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों को मन, क्योंकि आपका चंद्रमा नीच का होता है, तो मन को संतुलित रखें और संतुलित रखने के लिए ध्यान मग्न हो जाएं, जिससे कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सूर्य ग्रहण का असर हमेशा नेगेटिव नहीं होता और पूजा पाठ से भी इसके असर को कम किया जा सकता है। धनु राशि के लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। इनके लिए सलाह है कि वो संयम से काम लें और विवाद से बचें। अगर विष्णु जी की आरती करें तो फायदा हो सकता है। देखिए, धनु राशि के लिए अब तक का जो समय था वो काफ़ी रुका हुआ चल रहा था, क्योंकि ये समय शनि का जो टाइम फेस है कहीं ना कहीं ढैया के रूप में आपके लिए चल रहा था, यानी अटकलें आना, चीज़ों का रुकना, काम का रुकना। अब इतने सारे ग्रह आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आ गए, यानी ये समय है ऊर्जा का।
ये समय है प्रभाव दिखाने का, ये समय है अपने समय को बल देने का। आप आलकस से बाहर निकलिए, चीज़ों के लिए प्रयास करें। अब तक जो चीज़ें रुक गई थी, देखिए ये नहीं कि सूर्य ग्रहण नेगेटिव है तो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तीसरा भाव वैसे ही हमारा जो साहस का भाव होता है, इस समय इतने सारे ग्रह और मंगल 24 फरवरी को भी आने वाले हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के अच्छी डील्स, अच्छा अगर आप अपने व्यवहार को अच्छा रखें तो अपने मित्रों के साथ अच्छी डील्स आप कर सकते हो, किसी पार्टनरशिप को आप कर सकते हो जिसका फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। धनु राशि वालों ये भूलना नहीं है, तो कोशिश आप करें कि अपनी वाणी पे भी थोड़ा, ये नहीं कि बहुत एक्सेस में आप आगे निकल जाएं, वाणी को थोड़ा सा संयम रखें, लोगों से अच्छे से आप व्यवहार रखें। इसी तरह मकर राशि के लोगों को भी अपने खर्चे पर काबू रखना होगा। निवेश करने में सावधानी जरूर बरतें। नकारात्मक असर से बचने के लिए शिव मंत्र का जाप करना शुभ होगा। कुटुंब का रखें ध्यान, अपनी वाणी को भी संयम रखें और अपनी आंखों का रखें ख्याल, अपनी आंखों पे ध्यान रखें। कुटुंब के अंदर कोई बड़ी डील्स, कोई बड़े प्रोजेक्ट, कोई पुरानी कोई बातें, कोई ज़मीनी जायदाद की कोई बातें जो अब तक ठंडी पड़ गई थी, वो मुद्दे फिर से निकल के बाहर आ सकते हैं, तो सावधानी पूर्वक उस पर आप बात करिएगा। प्रॉपर्टी के मैटर को लेके या कोई खानदानी मैटर को लेके अगर कोई बात आती है तो बहुत ध्यानपूर्वक उस काम को आप आगे लेके चलें। ये समय अष्टम भाव, क्योंकि आपके सारे ग्रह अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि लोगों पे जो भरोसा है, अगर कोई आप नई डील लेना चाहते हो, कोई नया काम करना चाहते हो, तो लोगों की डील से थोड़ा बचने का प्रयास करना। किसी डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हो तो बहुत ध्यानपूर्वक उसको आपको करना चाहिए। इस समय को बेहतर बनाने के लिए आप कोशिश करें कि गेहूं लीजिए, 1.25 किलो गेहूं, और ये जाके मंदिर में आप जाके दान करें, इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान और उसके बाद भी अगले कई दिनों तक पूजा पाठ की सलाह दी जाती है। अब जहाँ तक बात कुंभ राशि की है, तो इस राशि के लोगों को कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। साथ ही रिश्तों में संतुलन बनाना होगा। उपाय ये है कि शिव परिवार का अभिषेक करें। कुंभ की बात करें तो इतने सारे ग्रह ही लगन में आ गए, तो तरीका ये है कि आप भटकाव से बचना है। आपको भटकाव से बचने का प्रयास करना और अपने पार्टनर या कोई पार्टनरशिप आपकी चल रही है, मैरिड हो तो आपके पार्टनर, उनका खास आपको ध्यान रखना है। उनकी बातों को सुनना ही है, क्योंकि अगर उनकी बातों को आप सुनोगे, उनकी डायरेक्शन को आप समझोगे, तो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। क्योंकि इतने सारे ग्रह आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो पार्टनर को थोड़ा वैल्यू देना बनता है। इस समय को बेहतर आप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप गुड़ का आप दान कर सकते हो। कोई विधवा महिला है उसको आप मान सम्मान दे सकते हो, उनके आशीर्वाद के आप पात्र बन सकते हो। और शनि मंदिर आप जाना जरूर, सूर्यास्त के बाद प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं। अब इसी तरह मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, साथ ही सोच समझकर फैसला लें। अगर इस राशि के जातक भगवान विष्णु की आरती करें तो उन्हें फायदा जरूर होगा। मीन राशि के लिए देखिए, ये सभी ग्रह अगर आप इस कॉम्बिनेशन को समझोगे तो ये 12वां भाव चला गया, यानी कोर्ट कचहरी के मैटर्स, अगर हॉस्पिटल के मैटर, अगर आप बीमार चल रहे थे तो ज़रूर, कोई छोटी मोटी बीमारी भी चल रही थी तो ज़रूर जाके उसका आप इलाज आप ज़रूर आप करवाएं, उसको अनदेखा नहीं करना। कोर्ट कचहरी के मैटर थोड़े नाजुक रह सकते हैं, तो कोशिश करिएगा कि मीन राशि वालों कोर्ट कचहरी के मैटर को फरवरी के महीने के लिए आप अवॉइड करें। कोई बड़ी, कोई किसी के कोई एलिगेशंस लग सकते हैं, उससे बचने का आप प्रयास करिएगा। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चैलेंजेस आप उस पर आगे निकल जाओगे। इतने सारे ग्रह आपके छठे भाव को देख रहे हैं, तो चैलेंज से आप हारोगे नहीं। नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो स्थितियां जो है कहीं ना कहीं बेहतर होती जाएंगी। इस समय को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है गायत्री मंत्र का जाप करना जी। ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई ऐसे मैटर चल भी रहे हैं तो गायत्री मंत्र का जाप आप करोगे, आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। साल का ये पहला सूर्य ग्रहण अपने शुभ संयोग के साथ कई राशियों के लिए शुभ खबर भी ला सकता है। अगर कुछ लोगों के लिए चुनौतियां हैं भी, तो सही उपाय से उन्हें दूर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।